हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स यूपी शिक्षक भर्ती 2025 के लिए हमारी एक विशेष श्रृंखला स्टार्ट हो रही है। फ्रेंड्स, इस सीरीज के अंदर में हम लोग यूपी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाते रहे तो आप प्लीज कमेंट में भी जरूर बताइएगा, चैट के अंदर में आंसर जरूर करते रहिए। मैं आपको बता दूं, ये सारे आपको यूपी सुपर टेट, यूपी टेट, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, इवन आरओ एआरओ का आपका आने वाला जो पेपर रहेगा, यूपी पीईटी, आपका इवन यूपी पीसीएस तक में काम आएगा आपको। साथ ही साथ फ्रेंड जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ये आपको केवीएस के अंदर में और अलग अलग जो एग्जाम्स होती है उनके अंदर में भी काम आने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हो ऐसे ही सेशंस करते रहे हम लोग, तो अच्छे से जल्दी से मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ आपको एक टेस्ट भी मिलेंगी जो बच्चा पूरा सेशन देखेगा अच्छे से। पहले क्वेश्चन की तरफ में हम आगे बढ़े उससे पहले, वेयर देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो स्ट्रेंथ। अगर आपके अंदर में स्ट्रगल नहीं है ना, ठीक है, तो आपको स्ट्रेंथ नहीं आ पाएंगी। आपको पता है कि अगर आपको मसल्स भी बनानी होती है ना, तो आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके स्ट्रेंथ आती है। अगर आपको माइंड को अपने आप को शार्प करना है तो माइंड को यूज करना पड़ेगा। कितने लोग एग्री करते हैं? हाथ ऊपर करके बता दो मुझे। अगर एग्री करते हो तो हाथ ऊपर करके बता देंगे, ठीक है। आपको माइंड को भी यूज करना पड़ेगा, आपको माइंड को जो है इस्तेमाल करके उसको प्रेशर में भी मजबूती के साथ खड़े रहना सिखाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं उससे पहले 500 प्लस लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड। जैसे हमने स्टार्ट किया है, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे, ये पूरा सेशन आप सभी लोगों को समर्पित। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, आपको बताना है भारत के सबसे प्राचीन 16 महाजनपदों में से, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से समझना। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा आप लोग अच्छे से पढ़ोगे उतना ज्यादा, जी हाँ, बीपीएससी के अंदर में भी काम आने वाली चीजें है ये आपकी। भारत के सबसे प्राचीन 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों ने, हो सकता है कि क्रॉस जो है स्टेट क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाए, ओके। तो भारत के सबसे प्राचीन 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश के अंदर में कितने थे? 8 थे, ये याद रखना है। अब ये 16 महाजनपद थे, ये आपको कैसे पता चलता है? ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स कि 16 महाजनपदों की जो संख्या है ये आप लोगों को मिलती है 2 ग्रंथों से, ठीक है। कौन कौन से ग्रंथ है? पहला ग्रंथ है, आपको सभी लोग लिखेंगे मेरे साथ साथ में, ठीक है। पहला ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, सभी लोग लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय। और दूसरा है फ्रेंड्स भगवती सुत्त, भगवती सुत्त, लिख लेंगे सभी लोग। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध जो है ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय, और ये एक जैन ग्रंथ है, ठीक है, भगवती सुत्त। इन दोनों में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है, सूची दी गई है। और आज के समय में उत्तर प्रदेश के अंदर में 8, इन 16 में से 8 महाजनपद आप लोगों को मिलेंगे। ये पूरा मैप आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स। पांचन महाजनपद जो है यहाँ पर में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो इलाका है वहां मिलेगा आपको, ठीक है। कौशल महाजनपद जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, अकबरपुर, ठीक है, बहराइच, ये वाले इलाके के अंदर में आप लोगों को मिलेंगे। ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को, ये मैप मिल जाएगा आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और आज आप लोगों की एक टेस्ट है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, लास्ट में कैसे फॉर्म भरना है आप लोगों ने, आप लोगों को कैसे टेस्ट मिलेंगी, वीकली टेस्ट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, कैसे मिलेंगी लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। 1857 का विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था ये आप लोग बताइए जल्दी से। 1857 का विद्रोह जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, उत्तर प्रदेश से ही स्टार्ट हुआ था, उत्तर प्रदेश के मेरठ से। उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी कौन से तारीख को स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, तो प्लीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर में जो है फ्रेंड्स कुछ जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था इस बात को लेकर कि जो उनको गन दी गई है, ठीक है, एनफील्ड राइफल, उसके ऊपर में जो कार्ट्रिज उसके अंदर में डाला जाता है, जो उसका रिफिल होती है, उसमें गाय का और पिग का मांस लगा हुआ है। इस आरोप के अंदर में या इस शक के अंदर में उन्होंने विद्रोह कर दिया था। जो मॉक ड्रिल हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को 10 वर्ष की सजा सुना दी गई। उसके अगले ही दिन 10 मई को, 9 मई को सजा सुनाई गई, 10 मई को जो है विद्रोह हो गया, ठीक है। तो 10 मई से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ओके, मेरठ से। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वो 85 सिपाही जो थे उन लोगों को सजा किस दिन सुनाई गई थी, 10 मई से एक दिन पहले 9 मई को, और उसके अगले दिन 10 मई जो है फ्रेंड्स 10 मई को ये विद्रोह स्टार्ट हुआ, 10 मई को विद्रोह स्टार्ट हुआ था मेरठ से। ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ओके। बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। देखिए यूपी एलटी ग्रेड के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका प्रीवियस वाला, ठीक है, किस कभी भी पूछा जा सकता है। और जितने भी बच्चे चाहते हैं कि आप लोगों के लिए ऐसे ही सेशंस होते रहे, तो जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में महाविभाजन का वर्ष माना जाता है? क्या हो रहा था? पहले जनसंख्या कभी बढ़ती थी, घटती थी, अकाल वगैरह के वजह से या फिर कोई बीमारी की वजह से, लेकिन फ्रेंड्स एक शिफ्ट आता है जहां से जनसंख्या केवल बढ़ने लगी, कभी घटी नहीं, ठीक है। और ये साल था 1921 का सेंसस। तो 1921 का जो सेंसस है इसको महान विभाजन
का वर्ष माना जाता है, ठीक है, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। यहां से जनसंख्या केवल बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। ओके, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में। अभी आप लोग देखिए, थोड़ी देर के अंदर में मैं एक इमेज से आपको कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर में लोकेटेड है, ये बताना है आप सभी लोगों ने। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, तो देखिए चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। अब चलिए, अब आप मुझे बताइए कौन से जिले के अंदर में है। उत्तर प्रदेश के अंदर में है, ये आप लोगों ने बता दिया। अब आपको बताना है कौन से जिले के अंदर में। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं और वो इमेज आप लोग बोलोगे तो मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ पर में हम लोग जो है फ्रेंड्स 1000 का आंकड़ा पार कर जाते हैं तो मैं ये सारी इमेजेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे भी और टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सभी लोग जो है जल्दी से शेयर करते रहेंगे आप लोग और सेशन को लाइक भी करते रहिए। देखिए अगर मैं बात करूं हस्तिनापुर वन्य जीव जो है विहार, ये बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और अमरोहा के अंदर में फैला हुआ है, ठीक है। किशनपुर वन्य जीव विहार जो है लखीमपुर खीरी के अंदर में है, ठीक है। ये सोहेलवा वन्य जीव विहार जो है श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा के अंदर में फैला हुआ है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। वही अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि ये रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर में है या विहार कहां पर में है, बांदा जिले के अंदर में। कछुआ वन्यजीव विहार, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर में कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ये देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली के अंदर में, ये आप लोगों ने याद रखना था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रहेगा कि हाँ या ना, जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है। अगर याद रहेगा तो जल्दी बताइए। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो चंदौली के अंदर में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है आप लोगों को मिल जाएगा। जल्दी से लिखते जाइए क्या क्या आप लोगों ने सीखा। मुझे बताओ कछुआ वन्यजीव विहार कहां पर में, कछुआ वन्यजीव विहार जल्दी से कमेंट के अंदर में बताएंगे आप सभी के सभी, ठीक है। उसके बाद में आप लोग मुझे बताइए रानीपुर वन्यजीव विहार आप लोगों को कहां पर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा फ्रेंड्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, और वो भी चंदौली के अंदर में, चंदौली में है, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने, चंदौली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कीथम झील कहां पर में स्थित है, कीथम झील, ओके। और मैं इसके ऊपर में आप लोगों का जो है फ्रेंड्स जो सारी ये क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, इसके ऊपर में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे भी मैं आपको करवाता रहूंगा उसमें, ठीक है। तो कीथम झील कहां पर में स्थित है, आगरा में, जयपुर में, कानपुर में, भोपाल में, कहां पर में। तो कीथम झील ये आप देख सकते हो एसबीआई पीओ में आया था क्वेश्चन, तो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो आगरा के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, कीथम झील, ओके। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कीथम झील कभी भी पूछ लिया जाए तो आप लोग याद रखिए आगरा के अंदर में लोकेटेड है कीथम झील, कीथम लेक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल राज्य का लिंग अनुपात क्या है, कुल राज्य का कुल लिंग अनुपात कितना है, लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है, ठीक है। 982, 892, 912, 812। मैं आपको पूरे के पूरे भारत का ही बता देता हूँ ना, यहाँ पर मैं आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स। इसके अंदर में उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो लिंग अनुपात है, ठीक है, वो है 912। मतलब कि हर 1000 लड़कों के मुकाबले में केवल 912 लड़कियां हैं पूरा ओवरऑल। ये पूरा मैंने आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में फ्रेंड्स पढ़ाया है। जो न्यू बैच स्टार्ट हुई है उसके अंदर में मैं फिर से आपको पूरा करवाने वाला हूँ। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, नीचे में जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल कर लेंगे या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, ठीक है। राखी 2025 इस कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग। तो 1900 जो है 912 जो है दिल्ली आपका उत्तर प्रदेश का जो है सेक्स रेशियो है, ठीक है, लिंग अनुपात जिसको बोला जाता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेंगे आप लोगों से। सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड्स लिंग अनुपात कहां पर में है, ये है केरल में, ठीक है, 1084 केरल के अंदर में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा है, 879, ठीक है। सबसे ज्यादा यूपी का कितना है आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर में है, अभी आपको बताया मैंने सबसे ज्यादा कहां पर में है, और सबसे कम कहां पर में है। ये तीनों के आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में लिख दीजिए जल्दी से। अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों से बता रहा हूं, जल्दी जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर भी करते रहिए। जितने भी आपके लाइब्रेरी के ग्रुप्स है, जितने भी आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, अपने स्टेटस पे सब जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी सेशंस लेकर आता रहूं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। अब देखिए गौतम बुद्ध जो है उनको ज्ञान की जो प्राप्ति थी वो कहां पर में प्राप्त हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फ्रेंड्स बोध गया के अंदर में, ठीक है, बोध गया बिहार में, बोध गया, ठीक है, बोध गया बिहार के अंदर में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन उन्होंने जो अपना पहला प्रवचन दिया था, ठीक है, पहला प्रवचन
अपने 5 जो साथी थे उनको दिया था और उनको अपना अनुयायी बनाया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से धर्म का चक्का घूमने लगा, धर्म चक्र प्रवर्तन, यहाँ से धर्म का चक्का घूमने लगा। पहला उपदेश दे दिया, धर्म का चक्का घूमने लगा। तो ये जो था फ्रेंड्स, ये दिया था उन्होंने सारनाथ के अंदर में, ठीक है। सारनाथ, सारनाथ जो है फ्रेंड्स याद रखना आप लोगों ने, इसको ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि पत्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपका, ऋषि पत्तन। सारनाथ की जगह पे ऋषि पत्तन भी आ सकता है। सारनाथ, ऋषि पत्तन कहां पर में मिलेगा आप लोगों को? वाराणसी के अंदर में। आज के वाराणसी जो है उस जिले के अंदर में मिलेगा। सारनाथ बोलो, ऋषि पत्तन बोलो, इसी पत्तन बोलो, इसको मृगदेही के नाम से भी जाना जाता है सारनाथ, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? मृगदेही, मृगदेही के नाम से भी जाना जाता है, मृगदेही, ठीक है। डियर पार्क, मृगदेही के नाम से भी इसको जानते हैं। तो सारनाथ को किस नाम से जाना जाता है? ऋषि पत्तन, इसी पत्तन, मृगदेही, इस नामों से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन आया था यूपी टीजीटी के एग्जाम के अंदर में, और उसके अंदर में सारनाथ की जगह पे ऋषि पत्तन दिया हुआ था ऑप्शन में, तो ये आंसर आपका हो जाता है। तो लिख ले, कमेंट में लिखते जाओ, लिखते जाओ, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। ओके, चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, कितने लोग चाहते हैं कि इस इमेज के ऊपर मैं कंटिन्यूअस जो मैं आप लोगों के लिए एक के बाद एक क्वेश्चन लगा दूं? बताइए, अगर चाहते हो तो मुझे बता देंगे आप सभी के सभी। अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऊपर में क्वेश्चंस लगा सकता हूं आप लोगों से, आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए, आलमगीरपुर कपास उगाने का साक्ष्य जो है फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर में मिलता है। कपास, उत्तर प्रदेश के अंदर में कपास उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले पुराने समय में? मेरठ के आलमगीरपुर के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है, ये वाराणसी के अंदर में सारनाथ, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश, और महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश इसको क्या कहा जाता था? धर्मचक्र प्रवर्तन। याद रखिए आप सभी के सभी लोग, इसको क्या बोलते थे? धर्मचक्र प्रवर्तन। कितने लोग चाहते हैं कि मैं ये वाले क्वेश्चंस भी करा दूं आप लोगों को? प्रयागराज के अंदर में, ठीक है, चौपानी मांडो नाम की जो जगह है, चौपानी मांडो मतलब झोपड़ियों और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं प्रयागराज में, चौपानी मांडो के अंदर में। कोल्डी हवा, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य आप लोगों को मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन जो है फ्रेंड डाल दिए, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्लाइड के बाद के जो क्वेश्चन थे, ठीक है जी। तो चौपानी मांडो, झोपड़ी और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष। सराय नहर, ये आप लोगों को प्रतापगढ़ के अंदर में मिलेगा फ्रेंड। सराय नहर राय, 14 सवाधान के साक्ष्य मिले, मतलब कि कब्र मिली है, कब्र, लोगों को दफना दिया गया है यहाँ पर में, एक शेर था, ठीक है। तो यहाँ पर में फ्रेंड्स सराय नहर राय, 14 सवाधान के साक्ष्य, तथा जो महदहा है, महदहा के अंदर में जो है फ्रेंड्स गर्तावास के साक्ष्य आप लोगों को मिले। हड्डियों के आभूषण मिले, हड्डियों से बनाए हुए आभूषण आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। मृग श्रृंग के छल्लों की माला मिली आप लोगों को, ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू में वापस से करवाऊंगा, डोंट वरी। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य आपको कहां पर में मिलते हैं? ठीक है, संत कबीर नगर के लाहुरा देव के अंदर में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहां पर में लोकेटेड है? गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद वल्लभ सागर, ठीक है, कहां पर में है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन। अब जो भी बच्चे जो है अदर स्टेट के भी देख रहे होंगे यहाँ पर में, उत्तर प्रदेश के अलावा के भी, ठीक है, आप लोग यहाँ पर में खुद देख लीजिए कि क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आपके यहाँ से रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंट लेक्स वाला एक मैप है मेरे पास में, वो भी आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में लोकेटेड है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर बोला जाता है। कौन से जिले में है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के भी कौन से जिले में है? तो सोनभद्र के अंदर में है, सोनभद्र, ये प्लीज याद रखिएगा आप लोग, सोनभद्र जिले के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है। चलिए, इसका जलाशय जो है क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के ऊपर में सोनभद्र, पता है आप लोगों को फ्रेंड्स की 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, अलग अलग 4 राज्यों के साथ में। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है अपनी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर में है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र जिले के ऊपर में लोकेटेड है, ठीक है। ये रिहांद बांध जो है ना, रिहांद बांध आपको पता है रिहांद नदी है, रिहांद नदी, रिहांद रिवर, ठीक है। रिहांद नदी के ऊपर में रिहार बांध बनाया गया है, इसके ऊपर में एक बांध बनाया गया है, बांध। अब ये बांध बनने की वजह से जो पानी इधर में डाइवर्ट हुआ है, जो लेक बन गई है, उसको बोला जाता है गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये जो लेक बन गया, ये आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, कृत्रिम, ठीक है, ये आप लोगों का इंसानों के द्वारा बना है, नेचुरल नहीं था। किस वजह से बना है? रिहांद नदी थी, उसके ऊपर में हमने बांध बनाया, बांध की वजह से जो एक्स्ट्रा पानी बचा वो इसमें जमा हो, ठीक है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर के अंदर में जमा हो जाता है, सोनभद्र के अंदर में। तो क्या सीखा आप लोगों ने इस क्वेश्चन से? जो जो सीखा कमेंट के अंदर में लिख दो जल्दी जल्दी से, जो जो भी सीखा है आप लोगों ने जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देंगे। ओके, देखिए ये पूरी की पूरी लिस्ट है, आप लोगों को अगर ये चाहिए होंगी तो मैं आप लोगों को ये पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके,
आपका रूपकुंड कहाँ पर में है, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर में है। ओके, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। गोविंद सागर कहाँ पर में है, ये क्वेश्चन आ जाए तो हिमाचल प्रदेश। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो ये छोटे छोटे से पॉइंट जहाँ एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है वो समझो आप लोग। अगर आपसे गोविंद सागर बोला जाए, गोविंद सागर, ठीक है, तो ये कहाँ पर में होगा, आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर में। अगर आपसे गोविंद वल्लभ पंत सागर बोला जाए, गोविंद, ठीक है, वल्लभ पंत सागर अगर आपसे बोला जाए तो ये कहां पर में होगा, ये उत्तर प्रदेश के अंदर में होगा, ये यूपी के अंदर में। ये समझ में आया क्या, हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे। और ये चीज लिखो आप लोग, दोनों के दोनों। अगर गोविंद सागर बोला जाए तो ये सतलज नदी के ऊपर में जो बना है ना डैम, ठीक है, भाखड़ा नांगल, उसकी वजह से बना है गोविंद सागर। और गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में रिहांड नदी के रिहांड प्रोजेक्ट की वजह से बना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होंगी। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।